हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एजेंसी क्या होती है, ये कैसे क्रिएट होती है, इसमें कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट होते हैं। तो ये सारा कुछ डिस्कस करते हैं। चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम एजेंसी के बारे में समझते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के अंडर ही आती है एजेंसी। ये स्पेशल तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे एजेंसी क्या होती है, जैसे एग्जांपल की तरह से जो एलजी है, एक ब्रांड है, वो खुद नहीं जाके अपने कंज्यूमर के पास जा सकता, तो उसकी ना लोग एजेंसीज खोल लेते हैं। जैसे हम एजेंसी खोल लेंगे, हमने एक पर्टिकुलर ब्रांड खरीदना है तो उसकी एजेंसी लेना, उसका जो भी कंज्यूमर को, कस्टमर को जो भी प्रॉब्लम आती है उनको सॉल्व करना, जो भी है, तो ये सारे एजेंसी के अंदर आते हैं। चलो आज हम डिस्कस करते हैं कि एजेंसी क्या है। जैसे हम देखते हैं ना कि सैमसंग हो गया, एलजी हो गया, इसके स्टोर हर जगह हैं। बेसिकली ये लोगों ने सैमसंग की या एलजी की किसी ब्रांड की एजेंसी ली होती है, तो अब वो पर्टिकुलर वही जिसकी एजेंसी ली होती है वही प्रोडक्ट सेल करते हैं। और उनमें अगर कस्टमर को, कंज्यूमर को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कंपनी के बिहाफ पे उसको सॉर्ट आउट करते हैं, जो भी है उसकी लाइबिलिटी लेते हैं। चलो ये पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कह रहा है इसके बारे में। सबसे पहले लिखा है, इन डेली लाइफ एजेंसीज आर क्वाइट फॉलोड। डेली में रूटीन में ये आती है हमारी लाइफ में एजेंसी। एजेंसी इज क्रिएटेड कॉमनली फॉर द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस, क्योंकि यही है कि ट्रेड और बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए ये एजेंसी देते हैं हम लोगों को, तो वो एजेंसी खोलते हैं। ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है इसके बारे में। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइंस द वर्ड एजेंट एंड प्रिंसिपल। जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो एजेंट और प्रिंसिपल को तो डिफाइन करता है, लेकिन उसमें है जो एजेंसी की डेफिनेशन नहीं है। तो हम इसकी डेफिनेशन कहाँ से लेंगे। जैसे वेरियस जुडिशियल डिसीजंस आए हैं, उसमें एजेंसी को डिफाइन किया हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि एजेंसी क्या है। ठीक है। महेश चंद वासु वर्सेस राधा किशोर भट्टाचार्य, इसमें कैसे डिफाइन किया हुआ है। इसमें एजेंसी को डिफाइन किया है, एजेंसी इज सच अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच द प्रिंसिपल एम्प्लॉयज a person to represent or act in bringing him into contractual relation with the third person। थर्ड पर्सन कौन होया, कस्टमर होया, कंज्यूमर होया, है ना। तो कंपनी के बिहाफ पे अपने आप को रिप्रेजेंट करना, ये होती है एक एजेंसी। दूसरे शब्दों में हम कैसे कहेंगे, इट इज़ सच कॉन्ट्रैक्ट इन विच अ पर्सन ऑथोराइज्ड बाय एम्प्लॉयर, क्योंकि कंपनी उसको ऑथोराइज करती है, मेक्स द एम्प्लॉयर लायबल टूवर्ड्स थर्ड पर्सन, के थर्ड पर्सन के लिए वो एम्प्लॉयर है कैसे लायबल होएगा। तो इसमें अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न, इनकी थ्योरी क्या कहती है। इनकी थ्योरी कहती है, एजेंसी इज सच अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच अ पर्सन टेक्स द एब्लिगेशन ऑन हिज ऑन डिस्क्रेशन टू रिप्रेजेंट अनदर पर्सन इन डेफिनेट कमर्शियल रिलेशन। ये वही है कि कमर्शियल रिलेशन होते हैं, जैसे सेल परचेज हो गया, उसमें जो थर्ड पर्सन को रिप्रेजेंट करना ही क्या है, एजेंसी है। द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इज दैट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन बाय अनदर इन ऑर्डर टू ब्रिंग द लेटर इनटू लीगल रिलेशन विद द थर्ड पर्सन। वही के किसी भी कंट्रैक्चुअल, किसी भी उसमें ना कमर्शियल रिलेशन में लीगल रिलेशन बनाना, थर्ड पर्सन के बिहाफ पे लायबल होना, ये सारी क्या होती है, एजेंसी होती है। द मैक्सिम ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी इज बेस्ड इज ही हु एक्ट थ्रू अनदर डज बाय हिमसेल्फ क्विट फैसिड पर एलियम फैसिड पर से। ठीक है, ये इसमें मैक्सिम है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी हैज़ मेनली टू पार्टीज। इसमें दो पार्टीज हो जाती हैं, एजेंट एंड प्रिंसिपल। सेक्शन 182 एक्ट डिफाइन देम, उनको कैसे डिफाइन करता है। एन एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड टू
do any act for another or to represent another in dealing with the third person, the person for whom such act is done or which is so represented is called the principal. ठीक है, जो रिप्रेजेंट करता है एक्ट फॉर अनदर और रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग विद द थर्ड पर्सन, द पर्सन फॉर होम सच एक्ट इज डन हु इज रिप्रेजेंट कॉल्ड प्रिंसिपल। जो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है वो क्या होता है, एजेंट होता है, और जिसके बिहाफ पे करता है वो होता है इसमें प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसकी एसेंशियल एलिमेंट क्या है, द अबव डेफिनेशन ऑफ एजेंसी एसेंशियल एलिमेंट क्या होते हैं, इसमें एसेंशियल एलिमेंट पढ़ते हैं हम। द ट्रांजेक्शन ऑफ एजेंसी मेनली हैज़ टू पार्टीज, एजेंट एंड प्रिंसिपल होता है। एजेंट obtain अथॉरिटी विद द कंसेंट ऑफ हिज प्रिंसिपल, अपने जो अथॉरिटी लेता है प्रिंसिपल की कंसेंट पे। एजेंट क्रिएट लीगल रिलेशनशिप बिटवीन हिज प्रिंसिपल एंड थर्ड पर्सन, तो एजेंट लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करता है प्रिंसिपल और थर्ड पर्सन के बीच में। ही हिमसेल्फ इज़ नॉट लाइबल टू एनी वन, वो खुद किसी चीज़ के लिए लाइबल नहीं होता है। प्रिंसिपल इज एक्सक्लूसिवली रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स द थर्ड पर्सन, जो प्रिंसिपल होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है थर्ड पर्सन के प्रति। ठीक है, ये इसके हैं इसेंशियल एलिमेंट बोलेंगे इनको। द एसेंस ऑफ अब डेफिनेशन एंड एलिमेंट इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन बाय अनदर इन द ऑर्डर टू ब्रिंग द लेटर इनटू लीगल रिलेशन विद द थर्ड पर्सन। बेसिकली इसमें है कि प्रिंसिपल है वो एम्प्लॉय करता है एजेंट को, ठीक है, थर्ड पर्सन के साथ लीगल रिलेशनशिप बनाने के लिए। तो मेथड क्या है एजेंसी को क्रिएट करने के, सेक्शन 186 ऑफ द एक्ट बताता है इसके मेथड। बाय एक्सप्रेस वे, जो एक्सप्रेस मतलब होता है, और बाय इम्प्लाइड वे। इम्प्लाइड होता है कि वो बनाते नहीं हैं बट वो ऐसे एक्ट करते हैं कि वो इम्प्लाइड हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है उनके बीच में। इसको इलस्ट्रेशन से समझेंगे। ए अपॉइंट बी टू कलेक्ट द रेंट ऑफ हिज हाउस, दिस इज मेथड ऑफ क्रिएटिंग एजेंसी बाय एक्सप्रेस वे। इसको बोलेंगे कि उन्होंने जो वो प्रॉपर उसने अपॉइंट किया है, ठीक है, ए ने बी को रेंट के लिए, तो इसमें एक्सप्रेस वे से क्या बन गया, उनके बीच में एजेंसी क्रिएट हो चुकी है। बट व्हेन एनी पर्सन कलेक्ट द रेंट एंड डिलीवर द लैंड ओनर देन ही एक्ट एज एन एजेंट ऑफ लैंड ओनर इन एन इम्प्लाइड वे। लेकिन कोई अपनी मर्जी से ही रेंट कलेक्ट कर लिया उसने और लैंड ओनर को दे दिया, तो उसमें रिलेशन उनमें भी एजेंसी क्रिएट हुई है, लेकिन वो इम्प्लाइड हुई है। The creation of a contract of agency does not require a written document. It can be recognized from the behavior of party, correspondence made by them and circumstances of the case. मतलब ज़रूरी नहीं है कि उनमें रिटन कोई एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट हो, उनके बिहेवियर से, उनका कॉरस्पॉन्डेंस जो उनके लेटर का उसने चिट्ठियाँ लेटर भेजे एक दूसरे को, सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग भी एजेंसी क्रिएट होती है। An authority is said to be expressed when it is given by the words spoken and written. एक्सप्रेस होता है कि प्रॉपर बोल के या एक्सप्रेस करके, चाहे वो लिख के या बोल के किया जाता है, उसको एक्सप्रेस क्रिएशन ऑफ एजेंसी बोलेंगे। एन अथॉरिटी इज सेड टू बी इम्प्लाइड व्हेन इट इज टू बी इनफेयर फ्रॉम द सर्कमस्टांस ऑफ द केस एंड थिंग्स स्पोकन और रिटन और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ डीलिंग मे बी अ काउंटर सर्कमस्टांस ऑफ द केस। वही है कि अगर तो बोल के प्रॉपर लिख के या बोल के किया है, लेकिन अगर उन्होंने कुछ एक्ट ऐसा ही हो गया कि एजेंसी क्रिएट हो गई है उनमें, तो वो होती है इम्प्लाइड। इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट विल बी इपेंडिएंट टू मेंशन हेयर दैट द डॉक्ट्रिन ऑफ एजेंसी बाय नेसेसिटी। ये एक डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ एजेंसी बाय नेसेसिटी। इसमें क्या है, व्हेन अ सूट इंस्टीट्यूट बाय द donee on behalf of the donor without an authorization letter then the above doctrine apply। जैसे डोनी उसके ऑथराइजेशन के बिना ही केस फाइल करता है तो उसमें डॉक्ट्रिन अप्लाई होगा।
नेसेसिटी, जो उसकी के डॉक्टर ऑफ एजेंसी बाय नेसेसिटी के ज़रूरत थी वहाँ पे एजेंसी क्रिएट करने की। द रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड वाइफ आल्सो कंटेन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ एजेंसी। ये मतलब हस्बैंड एंड वाइफ में क्या है रिलेशन, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है या एक्सप्रेस एजेंसी है। व्हेन वाइफ टेक डेट फॉर फैमिली पर्पस इट इज़ कॉल्ड द इम्प्लाइड अथॉरिटी। तो जैसे वाइफ ने कोई लोन वगैरह ले लिया अपनी फैमिली के लिए, कोई फैमिली पर्पस के लिए, उनकी केयर के लिए जो भी है, तब क्या क्रिएट होगा, तब इम्प्लाइड तो मानेंगे इसमें कि इम्प्लाइड अथॉरिटी है वाइफ के पास, ठीक है। वेदर कंसिडरेशन इज़ नेसेसरी फॉर एजेंसी, इसमें बताया कि एजेंसी में कंसिडरेशन नेसेसरी है या नहीं है। चलो देखते हैं। जनरली एन इन्फोर्समेंट एग्रीमेंट रिक्वायर कंसिडरेशन, वही है, इन्फोर्स कराने के लिए कंसिडरेशन होनी चाहिए, जैसे कि हमने हर एक्ट में, हर एग्रीमेंट में पढ़ा है, कॉन्ट्रैक्ट में। एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन शैल बी वॉइड, अगर कंसिडरेशन नहीं है तो वो वॉइड माना जाएगा। बट द एजेंसी इज एक्सेप्शन, बट एजेंसी है, एक्सेप्शन है इसमें। सेक्शन 185 ऑफ द एक्ट से दैट नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट अ एजेंसी। इसमें 185 में क्या बोला गया है कि कंसिडरेशन जरूरी नहीं है एजेंसी क्रिएट करने के लिए। दिस मीन्स दैट एन agency can be gratuitous, an agent can be appointed without a remuneration, but it is to mention here that the gratuitous agent is not bound to act for principal। मतलब अगर कोई विदाउट कंसिडरेशन है, ग्रेटिट्यूड के लिए किसी को अपॉइंट किया है, लेकिन वो फिर लाइबल नहीं होगा, लाइबल नहीं होगा प्रिंसिपल के रिगार्ड्स में। किसी भी एजेंसी के बीच में किसी भी लाइबिलिटी के लिए और प्रिंसिपल को जवाबदेही नहीं होएगी इस केस में एजेंट की। चलो ये था आज का टॉपिक। थैंक यू स्टूडेंट।